कहते हैं संत साध्वियों के दर्शन मात्र से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। और जब महान संत साध्वी स्वयं ही किसी नगर में पधारें तो समझो कि उस नगर के प्राणियों का पुण्योदय हुआ है। कुछ ऐसा ही सौभाग्य जागृत हुआ पश्चिम बंगाल प्रांत के कोलकाता वासियों का, जो उन्हें परम पूज्या गणनी आरिका श्री 105 सौम्य नंदिनी माता जी की परम शिष्या परम पूज्या गणनी आरिका श्री 105 सुयोग्य नंदिनी माता जी सत्संग के पावन चातुर्मास 2025 हेतु 12 जुलाई को हुए भव्य मंगल प्रवेश एवं 13 जुलाई को संपन्न मंगल कलश स्थापना समारोह में सहभागी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। कोलकाता के चौरंगी टेरेस स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस भव्य आयोजन के पहले दिन सर्वप्रथम गुरु मां ने चातुर्मास हेतु पूज्य गुरुवर की वंदना की और फिर संघ सहित कार्यक्रम स्थल की ओर विहार प्रारंभ किया। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है। गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है। गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा। धूमधाम से हो रहे पूज्य गुरु मां के मंगल विहार में सम्मिलित मंगल कलश धारण किए श्राविकाएं, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त एवं झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। हमारे आई है पावन तेज धर्म की आभा साथ में अपने लाई है। इनकी पग रज पूज के जीवन हुआ है धन्य हमारा है। मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा। गुरु माँ के पावन सत्संग का सत सत बार है अभिनंदन उमड़ पड़ा है। विहार की इस पावन बेला में गुरु मां सत्संग के श्री चरण पढ़ने से नगर की राहें पावन हो रही थी, तो वहीं बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियां एवं श्रद्धालुओं के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो रहा था। गुरु माँ के पावन सत्संग का सत सत बार है अभिनंदन उमड़ पड़ा है नगर समूचा करने आपका श्री वंदन। धन्य हुआ जीवन हम सबका पाया दर्श तुम्हारा है। मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संघ पधारा है।
मंगल प्रवेश का देखो कैसा, गुरु माप के श्री चरणों की थोड़ी सी रज मिल जाए, खुशियों के मधुबन पाए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात पुण्य प्रतापी परिवार ने मंगल क्रियाएं करते हुए फीता खोलकर संत निवास का उद्घाटन किया। ओम नमो पश्चिम दिशा आगत निवारण ओम नमो उत्तर दिशा आगत निवारण माम रक्ष स्वाहा ओम नमो ईश्वर शमयरा सर्व दिशा आगत निवारण माम रक्ष स्वाहा सर्वे वास्तु चिंतन श्री वास्तुदेव मकरत बिहार एक तत्वार के देती का आशीर्वाद बिहार इलाके में शाम मध्य सेवा का अवदानम उद्वातो माई को मायना सदाया ओम आप देवाय अर्घम समर्पयामि स्वाहा बिहार इलाके के विश्वास सेवा प्रतावदानम उत्तरतो मेघ कुमार दिन तुम्हारणा सोदया गुमिन ओम आम कृष्ण कुमार देवाय अर्घम समर्पयामि स्वाहा कर्मां भयादो मैत्रग्राण मान पूजा सु प्रतावदानम उत्तरतो अग्नि कुमार देवाय अर्घम समर्पयामि स्वाहा दुष्टा सहस्रनागा भवंता भया भूमिका विचारा यज्ञात विशाल दिश प्रदर्शनो कुमारी ओम आम कृष्ण संनादिभ्यो अर्घम समर्पयामि स्वाहा क्षेत्रं मकेश्वं परिपालयन्तं वृन्दां विशेषान् प्रसारयन्तं वैश्वानरासा परिकल्पतेन श्री क्षेत्रपालं कलनं तोयि ओम आम कृष्ण जय विजय प्रजित पंचमा क्षेत्रपाल देवाय अर्घं समर्पयामि स्वाहा बादर भगंदै सुमनोक चितोगे धूपै युतोपर नतो प्रमन्नि अव्यक्ते मंगलमय विष्णु भूमण्डलं सब विघ्नं समर्च ओम आम कृष्ण धूमदेवभ्यो अर्घं समर्पयामि स्वाहा स्वस्ति भद्र भवतु सर्वलोक शांति भवतु स्वाहा। अगले ही पल जैसे ही पूज्या गुरु माँ का कार्यक्रम स्थल पर मंगल प्रवेश हुआ, वैसे ही जैन उपासकों ने अगवानी करते हुए गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर नमन वंदन किया। पूज्य गुरु माता के उच्चासन पर विराजमान होने के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविका ने मंगलाचरण के अंतर्गत एक सुंदर भजन प्रस्तुत कर गुरु चरणों में अपने भाव समर्पित किए। गुरु माँ तेरे चरणों में हम वंदन करते हैं, गुरु माँ तेरे चरणों में हम वंदन करते हैं, तेरे ज्ञान की गरिमा का अभिवंदन करते हैं, तेरे ज्ञान की गरिमा का अभिवंदन करते हैं, गुरु माँ तेरे चरणों में हम वंदन करते हैं। मंगलाचरण के पश्चात वहां उपस्थित श्रद्धालु भक्तों ने भाव विभोर होकर अपनी श्रद्धा भावनाएं व्यक्त की। चातुर्मास चौरंगी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा, जिसका सारा श्रेय मैं हमारी बड़ी गुरु माँ गन्नी आरिका 105 सोमनंदिनी माता जी को उनके चरणों में आभार प्रकट करूंगी, जिन्होंने पूरे संघ को चतुर्मास करने की अनुमति दी। अब समय आया परम पूज्या गढ़नी आरिका श्री 105 सुयोग्य नंदिनी माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का। गुरु माँ ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराते हुए जीवन की सुगमता का मार्ग भी समझाया। आप सभी भव्य महानुभाव, समय बहुत ज्यादा हो रहा है और अब तो हम चातुर्मास के लिए पूज्य गुरु माँ के संकेत अनुसार आपकी कॉलोनी में भी आ चुके हैं।
तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे, प्रतिदिन आप हमें सुनेंगे। और कल भी चातुर्मासिक मंगल कलश की स्थापना है। तो आज संक्षिप्त में बस इतना समझिएगा कि आज आपने जो आरिका संघ का मंगल प्रवेश अपनी कॉलोनी में करवाया है, इसका मतलब क्या है। महानुभाव, संसारी प्राणी के जीवन में प्रवेश कई बार और कई चीजों का हुआ करता है। गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, मंडप प्रवेश और भी अन्य कई प्रकार के प्रवेश। लेकिन जब ये सारे प्रवेश अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तो चरम सीमा पर पहुंचने के बाद सांसारिक सारे के सारे प्रवेश दुख का ही कारण बनते हैं। लेकिन इन्हीं सारे प्रवेशों में एक होता है साधुओं का नगर प्रवेश, साधु का अपनी कॉलोनी में प्रवेश करवाना। आप लोगों ने आरिका संघ का अपनी चौरंगी, जो कलकत्ता की कॉलोनी है, उसमें प्रवेश करवाया। साधु के प्रवेश का अर्थ होता है अपने जीवन में धर्म का प्रवेश करवाना। और पक्का मान करके चलिए, जिस भी भव्य प्राणी ने पूर्ण उत्साह और भक्ति भाव परिणामों की विशुद्धि के साथ अपने समग्र जीवन में, संपूर्ण जीवन में अगर एक बार भी साधु का प्रवेश करवाया है, इसका अर्थ है उसके जीवन में धर्म का प्रवेश हो गया। और जिस भी जीव ने धर्म प्रवेश का पुरुषार्थ किया है, इसका अर्थ है अब उसके दुख के अंत का प्रारंभ हो चुका है। अर्थात आज जो आपने आरिका संघ का प्रवेश करवाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरिका संघ आपके चौरंगी के मंदिर या धर्मशाला संतशाला में आया है। इसका मतलब ये है कि अब आपके जीवन में धर्म का प्रवेश हो चुका है और आपके दुखों के अंत की शुरुआत। महानुभाव, आप लोगों ने बचपन से अभी तक कई प्रकार से धर्म किया होगा, सुना होगा और समझा होगा। लेकिन आज तक जैसे धर्म की व्याख्यान आपने गुरुओं के मुखारबिंद से सुनी है, आज तक जैसे धर्म के विषय में आपने जनवाणी में पढ़ा है, अगर देखा जाए तो वैसे फल की प्राप्ति आपके जीवन में दिखाई बोलिए ना, नहीं देती ना। रीजन क्या है, आप लोग बता सकते क्या? जैसा शास्त्रों में लिखा है, माँ जिनवाणी में लिखा है, गुरु राज जैसा कहते हैं साधु संत, माता जी लोग जैसा कहती हैं, वैसे ही धर्म करने के बाद भी वैसा ही धर्म का फल आप लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देता हुआ है। क्रिया भाव, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो मिलना चाहिए, तो थोड़ा बहुत कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, क्यों? तो आज चातुर्मासिक प्रारंभिक बेला में हम आपको उसका रीजन बताते हैं। अगले दिन यानी 13 जुलाई को कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली परिवारों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए मंत्रोच्चारण के बीच ध्वजारोहण से की। आनंद कंद सर पद जगत रत भवकांड पावक। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावीर चतुर्वेदी यंत्र नमः। अर्घं सर्वपावती स्वाहा। केली पड़तो तमामना चित्तलोकमा रंकलोकमा शितलोकमा शलोकमा केली पड़तो तमलोकमा ततारि शरण पहुंचानी अनंत शरण पहुंचानी सिद्धि शरण पहुंचानी शव शरण पहुंचानी केली पड़तो तमम शरण पहुंचानी। ओम ह्रीं चित्रो शब्दतु स्वाहा। नमः कर्तम देशम पूजा विधान ललतेश्वर करे करेमि। ओम ह्रीं श्री जयचंडी तंत्रवन रक्षा सूत्र बंधन करोमि स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात बैंड बाजों के साथ पूज्य गुरु मां का कार्यक्रम स्थल की ओर पदार्पण हुआ।
अगले क्रम में महिला मंडल की सदस्यों एवं बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। ये मंत्र नमो प्यारा है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो दोय सर्वसाधु। भक्ति नृत्य के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। जरा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा दिखा दो, हम तेरे ही पुजारी हैं, कोई अरे दुनिया में तेरे जैसा कोई और नहीं, ये पर्दा हटा दो। ज्ञान का दीप जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में किया है जीवन में, ज्ञान का दीप जला दो। दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमयी एवं आनंदपूर्ण वातावरण में पूज्य गुरु मां को श्रीफल व अष्टद्रव्य अर्पित किए।
क्षुधा रघुनाथ नैवेद्यम द्रपामती। अरे घर घर इसी क्रम में आगे पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य माताजी का पाद प्रक्षालन कर प्रदक्षिणा करते हुए शास्त्र वस्त्र आदि भेंट किए। अहो भाग्य है मात पधारी, अहो भाग्य है मात पधारी, पल आया कल्याण का, पाद प्रक्षालन करे भाव से धर्म की ज्ञान। इस बीच कार्यक्रम में पधारे IPS श्री सुकेश जैन जी एवं अन्य गणमान्य जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ, धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। करने को सत्कार आपका मन में बहुत थी अभिलाषा, आकर इस उत्सव में आपने पूरी कर दी ये आशा, पूरी कर दी ये आशा। आपके आने से लगे ऐसा हुई नहीं एक भोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य गढ़नी आरिका श्री 105 सुयोग्य नंदिनी माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, चातुर्मास
क्या, क्यों और कैसे एवं मंगल चातुर्मास कलश स्थापना की जो मांगलिक क्रियाएं हुआ करती हैं उनका क्या महत्व है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस संसारी प्राणी के मन में और मस्तिष्क में चलते रहते हैं। तो आइए आज उन सभी प्रश्नों का आगम अनुसार समाधान प्राप्त करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चातुर्मास क्या? प्रश्न क्या है? बोलिए ना, चातुर्मास क्या? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है कि चातुर्मास श्रावक के लिए सुनहरा अवसर है धर्म चर्चा का और धर्मचर्या का। श्रावक के लिए सुनहरा अवसर है धर्म चर्चा का और धर्मचर्या का। वहीं सर्वश्रेष्ठ समय है साधुओं के लिए आत्म साधना का और धर्म प्रभावना का। चातुर्मास के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि 4 महीने विशेष रूप से 2 चीज़ों का लाभ हुआ करता है। 4 महीने 2 चीज़ों का विशेष रूप से लाभ होता है। पहला लाभ पानी और दूसरा लाभ माँ जिनवाणी। आकाश से गिरा वो पानी और गुरुओं के मुख से मिले वो माँ जिनवाणी। आकाश से गिरे पानी से पूरी पृथ्वी पर, धरती पर हरियाली हो जाती है और चातुर्मास में जो गुरुओं के मुख से माँ जिनवाणी मिलती है उससे जीवन में खुशहाली हो जाती है। आकाश से गिरा हुआ पानी, उससे जीवन चलता है और गुरुओं के मुख से जो माँ जिनवाणी सुनते हो उससे जीवन बनता है। तो चातुर्मास क्या? इस प्रश्न का उत्तर, श्रावक के लिए सर्वश्रेष्ठ समय, सुनहरा अवसर धर्म चर्चा और धर्मचर्या का, और साधुओं के लिए आत्म साधना और धर्म प्रभावना का। दूसरा प्रश्न, चातुर्मास क्यों? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी वाले दिन समस्त साधुगण उपवास करके कुछ भक्तियों को पढ़ के नियम इत्यादि को ग्रहण कर दिग्वंदना पूर्वक अपना चातुर्मास प्रारंभ करते हैं। ये तो बाद की परंपरा है कि लोगों ने ये कलश स्थापना की एक परंपरा शुरू कर दी ताकि समाज के लोगों को भी लगे कि हमारे यहाँ चातुर्मास हो रहा है। हमने जितना भी जनागम पढ़ा है, देखा है, कहीं भी चातुर्मासिक मंगल कलश स्थापना के बारे में कोई भी वर्णन नहीं मिलता। यहाँ तक कि आचार्य भगवंत शांति सागर जी और उन्हीं के पट्ट शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज भी चातुर्मासिक मंगल कलश स्थापना नहीं किया करते थे। तो क्या ये परंपरा गलत है? महानुभाव, गलत नहीं है। जितना हमने सुना है, पढ़ा है, समझा है, हमने जाना है कि आचार्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से चातुर्मासिक मंगल कलश स्थापना का प्रारंभ हुआ। अब प्रश्न ये है कि चातुर्मासिक मंगल कलश का मतलब क्या है, मायने क्या है और क्या फल मिलता है? जब आगम में वर्णन नहीं है तो श्रावक को क्या फल मिलेगा? तो जो चीज, जिस बात का प्रमाण आगम में नहीं मिलता परंपरा से, उस बात को पूर्वाचार्य युक्ति अर्थात तर्क और प्राचीन अन्य प्रमाणों से उस बात को, प्रमाण को सिद्ध किया जाता है। आचार्य भगवंत वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज के समय से मुख्यतया चातुर्मास मंगल कलश स्थापना की क्रिया प्रारंभ हुई। इस विषय में कई साधु भगवंतों की संगोष्ठियां हुई, कई विद्वत लोगों की संगोष्ठियां हुई। बैठ करके प्राचीन आगम के प्रमाणों को देखते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे। उन्हीं निष्कर्षों को हम आपको बताने वाले हैं। जब 5-8 साल लगभग लगातार संगोष्ठियां हुई तो उसका जो रिजल्ट निकल करके आया वो इस प्रकार से था। धर्म स्नेही महानुभाव, मंगल चातुर्मासिक कलश
कोई सामान्य कलश नहीं होता। ये संसार का सबसे ज्यादा अतिशय पुण्य संचय कलश होता है। मंगल चातुर्मासिक कलश के विषय में आता है कि कलश कई प्रकार के हैं। ध्वजारोहण का कलश, किसी विधान अनुष्ठान का कलश, जाप अनुष्ठान का कलश, यहाँ तक कि जैन धर्म की सबसे बड़ी क्रिया भगवान के पंच कल्याणक का कलश। संसार के सभी कलशों से बड़ा होता है एक चातुर्मासिक कलश। कैसे और क्यों, इस पर विचार करो, अभी बाद में बताते हैं, पहले कुछ और सुनो। इन पावन क्षणों में समर्पण और सहयोग हेतु आदरणीय श्री महेंद्र कुमार पाटनी जी ने अपनी कृतज्ञता निवेदित की। हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि सोलंकी परिवार को चतुर्मास मिला है। हम लोग ने 4 महीने तक पूरी कोशिश की थी, हथनी गए थे, जबलपुर गए थे, सब जगह गए, 2 बार 3 बार गए, और ये हम लोग को एक लॉटरी लगी है कि हम लोग को 4 मास के लिए इनका प्रवर्तन सुनने का, ज्ञान ध्यान का सौभाग्य प्राप्त होगा। द्वितीय कलश स्थापना करता प्रथम चंद्र रत्नप्रभा जी जगिया, तृतीय कलश स्थापना करता श्री महाराज जी लोहारिया। चातुर्मास में जो 4 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, सुभाष जी, सरिता जी, गुरुदाचा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं ग्रुप के जो हैं। उसके बाद आप धन्यवाद देता हूँ मीडिया पार्टनर माँ जिंदगी ललित श्रावणी को, समाज न्यूज पेपर, पारस चैनल को, जिलवाणी चैनल को, युवा शक्ति को, स्पष्टता न्यूज को, महानगर मीडिया न्यूज को, आनंद जी पंडित जी को, जिन्होंने बहुत बढ़िया संचालन किया विकास के साथ मिलकर के, और संजय जी जैन जो जयपुर से आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मेघना जी का, और संजय जी जैन जिन्होंने बहुत अच्छा पूजा करवाई, बहुत अच्छे भजन करवाए, सुंदर भजनों की प्रस्तुति की, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जो भी दानदाता है, जिन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, वो भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जो आज आए हैं, बैठे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्य के इन स्वर्णिम घड़ियों में सहभागी बने पुण्यशाली परिवारों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, जब पूज्य गुरु मां ने उन्हें मंगल कलश प्रदान कर आशीर्वाद भी दिया। स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन, प्रासुक जल से भरे हुए घट, फूलों से है इन्हें सजाया, श्रीफल इन पर है शोभित। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यार्जक परिवार मंगल कलश को विधि पूर्वक विराजित करने हेतु नियत स्थान की ओर प्रस्थान करते नजर आए। धर्म के सागर भरी ये गागर, लगती कैसी मन भावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन, प्रासुक जल से भरे हुए घट, आयोजन की समापन बेला की तरफ बढ़ते हुए श्रद्धालुओं ने मंगल कलश यथास्थान स्थापित किए। श्रीफल लाओ, कलश सजाओ, गाओ मंगल गान, श्रीफल लाओ, कलश सजाओ, गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरिहंतों की करो वंदना, गा करके गुणगान, अरिहंतों की करो वंदना, गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। कल्याणक होंगे भगवन के, खुशियों का पल आया है।
धर्म का उत्सव है ये पावन, हर कोई हर्षाया है। गुरुजनों के दर्शन होंगे जो है प्रभु समान, गुरुजनों के दर्शन होंगे जो है प्रभु समान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। नवकार का जाप करेंगे, वेग बहेगा मंत्रों का, भक्तों के मुख से जयकारा। कार्यक्रम के समापन बेला में चौरंगी मंदिर के ट्रस्टी सीए महेंद्र पाटनी जी ने कहा कि ये चातुर्मास कोलकाता जैन समाज के लिए पुण्य का अवसर है, जिसे हर श्रद्धालु को धर्म लाभ लेकर सार्थक बनाना चाहिए। आज साउथ कोलकाता चौरंगी परिवार के लिए बहुत ही खुशी का और उत्साह का दिन है कि परम पूज्य 105 गणीय का सूर्यनंदी माता जी का चतुर्मासिक कलश का स्थापना हुआ है और अब 4 महीनों तक हमको माता जी के प्रवचनों का, स्वाध्याय का, ध्यान का लाभ मिलेगा। और मैं तो साउथ कलकत्ता में और पूरे कलकत्ता वासियों से निवेदन करता हूँ कि 4 महीना में माता जी का लाभ लें, प्रवचन सुने, स्वाध्याय करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इतनी अल्प आयु में माता जी 27 साल की उम्र में इन्होंने करीब 800 ग्रंथों का कंठस्थ अध्ययन कर लिया है। तो इनका जो एक लेवल है, इनका समझाने का तरीका है, इनके प्रवचनों की जो शैली है, जन जन के लिए होती है। और सभी को हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी 4 महीनों तक आएँ और माता जी के प्रवचनों का और का लाभ लें। जय जिनेंद्र।